फिर भी हैं द्विज श्रेष्ठ, श्रेष्ठता में हम हैं सबसे ऊपर। कौन रहा जो करे सामना भीष्म पितामह से भूपर। प्रमुख रहे अपनी सेना में, नाम गिनाता हूं उनके। कुछ संज्ञान कराने उनका, थोड़े में जुड़ता उनसे। आप सरीखे आप से हो सकती किसकी समता। रहे सूर्य साक्षात वीरता में जो उन जैसी समता। कहाँ रही अन्यत्र छोड़ गंगा सुत भीष्म पितामह के। आप जहां हो जहां पितामह वहां विजय चलती झुक के। कर्ण सरीखा वीर दूसरा रहा न पृथ्वी पर कोई। उसका पूरा साथ मिला है हमको, केवल हमको ही। ये विभूतियां तीनों अतुलित और अपरिमित शौर्यमयी। इनमें से कोई जो चाहे कर ले वश में सकल मही। किसी एक के निश्चय से ही हो संहार सकल जग का। कृपाचार्य का अखिल भुवन में कहाँ शौर्य सारा अटता है। वे भी एक अकेले चाहें तो सारा जग जीत सकें। बड़े बड़े योद्धा जो केवल सुनकर उनका नाम कपें। इधर देखिए यह विकीर्ण तो उधर रहा अश्वत्थामा। काल रात्रि जो है अरिदल की धनुष बाण जिसका बाना। काल स्वयं जिससे डरता है अतुलित योद्धा जो युग का। भूरिश्रवा यह हर हालत में वर्ण विजय का जो करता। इसी तरह अन्यान्य वीर जिनकी नतः ब्रह्मा पाएं। यहाँ उपस्थित हैं जो आस्था अपनी दर्शाने आए। केवल निपुण नहीं शस्त्रों की विद्या के वे अवतारी। अतुलित योद्धा फिर भी इनकी निष्ठा है मुझ में सारी। पति परायणा नारी का और पति को छोड़ न बसे कहीं। इन वीरों का प्राण बसे केवल मुझ में यह दशा रही। स्वामी भक्त ये ऐसे मोह न इनको अपने प्राणों का। क्षात्र धर्म इनसे यश पाता, गौरव को गौरव मिलता। कौन करे वीरों की गणना, एक एक से हैं बढ़कर। पाता है प्रसिद्ध इनसे ही युद्ध स्थल में रण कौशल। मरते दम तक विजयी मुझे बनाने युद्ध करेंगे ये। योद्धाओं में श्रेष्ठ सभी न्यौछावर प्राण करेंगे ये। पांडव सेना से है अधिक सुरक्षित यह अपनी सेना। नहीं सवाई ड्योढ़ी से भी अधिक रही अपनी सेना। भीष्म पितामह से संरक्षित कौन जीत सकता इसको। क्या वह भीम बने सेनापति संचालित करते जिसको। भीम रहा उद्दंड क्रोधी उसका कोई विश्वास नहीं। सब कुछ है चढ़ बढ़कर लेकिन दिख रही कुछ मुझे कमी। मौन रहा कुछ क्षण दुर्योधन इधर उधर चिंतित डोला। सेनापतियों को संबोधित कर फिर उनसे यूं बोला। नहीं विश्व में जिन सा योद्धा, श्रेष्ठ क्षत्रियों में प्रधान। इच्छा मृत्यु मिला वर जिनको, भीष्म पितामह रहे महान। आधिपत्य में उनके सेना रही नियंत्रित पर फिर भी। व्यूह रचित पांडव सेना जैसे हो लें हम सुगठित भी। करो व्यवस्थित अपनी अपनी सेना के दस्तों को सब। जो अक्षौहिणियां जिसकी उनका भार संभालो आगे बढ़। महारथी अपनी अक्षौहिणी सेना के आगे आएं और पितामह की आज्ञा पर ध्यान सभी अपना लाएं। फिर आचार्य द्रोण के प्रति दुर्योधन यों बोला मुड़कर कि ध्यान आपका हो गुरुवर अब सारी सेना के ऊपर। मेरी तरह आप भी दें पूरा सम्मान पितामह को। सारी शक्ति उन्हीं पर निर्भर रही समझना है हमको। अपने अपने मोर्चों पर सब सजग रहें, चैतन्य रहें। सभी तरफ से भीष्म पितामह की रक्षा का ध्यान रखें। अपनी रक्षा करने में वे सक्षम हैं यह बात सही। किंतु प्रतिज्ञा उनकी युद्ध न करने की है बीच अड़ी। बहुत हुआ आनंद पितामह को ऐसी बातें सुनकर। सिंह गर्जना प्रबल हुई उनकी, कांप गया वृहत अंबर। ना समा पाई प्रतिध्वनि नभ में, सेनाओं में गूंज गई। दिव्य शंख फूंका वीरोचित प्रतिध्वनि में ध्वनि मिली नई। एक साथ मिलकर ध्वनियों ने अपना घोर रूप धारा। मानो त्रिभुवन बधिर हुआ, आकाश फटा भू पर सारा। लगा उछलने सागर भी जो जड़ जंगम, सब घबराए। अगम गुफाओं में पर्वत की प्रतिध्वनि गूंजे भर जाए। बजी भेरियां दोनों सेनाओं की तुमुल घोष जागा। कर्कश रणवाद्यों का शोर भयंकर गूंजा भय छाया। धीरजवंतों का धीरज टूटा ऐसे भीषण रव में। मानो प्रलय हुआ आने को, शोर उठा ऐसा भव में। फूंके गए शंख मृदंग नगाड़े, ढोल गए पीटे। बजी नौबतें फूंकी तुरुहियां, शोर घोर होता दिखे। गरजे वीर ताल ठोकने लगे मल्ल भुजदंडों से। उठे कूक ललकार युद्ध के लिए विभिन्न प्रखंडों से। बेकाबू हो उठा हस्तदल, मत्त हुए चिंगाड़ उठे। जो कमजोर हृदय के थे हो गए मृतकवत खड़े खड़े।
जिनमें थोड़ा साहस था, बज उठे दांत कटकट उनके, योद्धाओं के भी शरीर दिखे भय से थर थर कपते। रणवाद्यों की ध्वनि सुनकर व्याकुल हो गए विधाता भी, इंद्रदेव कह उठे दशा यह क्यों हो गई प्रलय जैसी। उधर स्वर्ग में रण कोलाहल सुनकर क्या बीती गुनिए, इधर हुआ पांडव सेना में क्या राजन उसको सुनिए।